जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। मुसलमान हमेशा मसीहियों से एक सवाल बार बार पूछते हैं कि बाइबल में हमें दिखाओ कहां पे यीशु ने अपने आप को खुदा कहा। इस सवाल का जवाब आप उन्हें जितनी बार भी दिखा दो वो कभी नहीं सुनते और दोबारा उसी सवाल को रिपीट करेंगे और पूछेंगे कि हमें बाइबल से दिखाओ कि कहां पर यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं। चलिए उनकी खुशी के लिए एक और वचन से जानते हैं जहां यीशु ने अपने आप को खुदा कहा। ये वचन महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुसलमान इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो मुसलमान नहीं रहेंगे, काफिर बन जाएंगे और अल्लाह, मोहम्मद और कुरान की तौहीन करेंगे। आज का वीडियो उन सभी सच्चे मुसलमानों के लिए भी है जो अपने दिल से सत्य की खोज करते हैं। इसलिए हम उन्हीं के कुरान को इस्तेमाल करके उन्हें इस सवाल का जवाब देंगे। दुनिया में बहुत सारे जजेस यानी न्यायी होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जजेस, ट्रैफिक कंट्रोल जजेस, इंडियन आइडल जजेस, डांस इंडिया डांस जजेस वगैरह वगैरह। लेकिन कुरान के हिसाब से जो आखिरी सबसे बड़ा और महान जज होगा वो खुद उनके खुदा अल्लाह होंगे। ये जज जो कि अल्लाह है तय करेंगे कि कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में। कहां पर लिखा है? सूरा 22 आयत 56 और 57। The sovereignty on that day will be Allah's. He will judge between them. Then those who believed and did good works will be in gardens of delight, while those who disbelieved and denied our revelations, for them will be a shameful doom. तो जैसे इस आयत में लिखा है कि अल्लाह होंगे वो आखिरी जज जो दुनिया के लोगों का न्याय करेंगे। जो अच्छा काम करेंगे उन्हें स्वर्ग मिलेगा और जो इस्लाम को ठुकराएंगे उसे नरक भेजा जाएगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा मेरे मुसलमान दोस्तों? अब देखते हैं बाइबल क्या कहता है इस विषय में। हम बाइबल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सच्चे मुसलमान हैं, कुरान उन्हें आज्ञा देता है कि बाइबल को पढ़ो और उसमें ईमान लाओ। तो बाइबल कहता है कि मनुष्य भी जज यानी न्याय होते हैं, जैसे एक कबीले के सरदार, देश के राजा वगैरह वगैरह। लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, वो सब कुछ न्याय नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ खुदा ही सर्वशक्तिमान न्यायी हैं जो दुनिया का न्याय करेंगे कि कौन स्वर्ग और कौन नरक जाएगा। राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता 9 वचन 7 और 8 में, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। मतलब यहोवा सदैव न्याय करता है और करेगा और उसके न्याय में कोई खोट नहीं रहता। और जब हम यशायाह 46 को पढ़ेंगे वहां भी लिखा गया है कि परमेश्वर सभी लोगों का न्याय करेंगे। तो बाइबल के पुराने नियम के हिसाब से खुदा यानी यहोवा इस दुनिया का न्याय करेंगे। इसका मतलब यह भी है कि जो कोई ये दावा करता है कि वो होगा आखिरी जज जो इस दुनिया का न्याय करेगा, वो खुदा होगा या फिर उसने अपने आप को खुदा होने का दावा किया होगा। सही कहा ना? अगर मैं सऊदी में जाके अरबियों के सामने ये कहूं कि मैं अल्लाह हूं तो अरबी लोग क्या कहेंगे? तू इंसान है लेकिन खुद को खुदा होने का दावा कर रहा है। सिंपल सी बात है ना? अब जरा सोचिए, यीशु के चेले जब उनकी बातें सुन रहे होंगे उन्हें क्या महसूस हो रहा होगा जब यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का और दुनिया के लोगों का न्याय करूंगा। मत्ती अध्याय 25 वचन 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अगर कोई हिंदू इस वचन को और पुराने नियम के वचन जहां लिखा है सिंहासन और ये समझे कि मसीहियों का खुदा का सिंहासन है और वो उस पर बैठता है तो वो सुन ले, यह टर्म यूज हुआ है ताकि लोग ये समझ सके कि उनके ऊपर कोई नहीं है, जैसा एक राज्य में राजा के ऊपर कोई नहीं होता। ये मेटाफोरिकल शब्द है, इसको गलत तरीके से ना ले। तो जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे अपनी महिमा में, विराजमान होंगे न्याय के सिंहासन पे न्याय करने के लिए। यीशु ने आगे और कहा, तब राजा अपने दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। उसके कुछ वचन बाद वचन 41 में यीशु कहते हैं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों,
मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर क्यों यीशु दुनिया का न्याय कर रहे हैं, जबकि इस्लाम और कुरान के हिसाब से सिर्फ अल्लाह ही न्याय के दिन ऐसा करेंगे? ओ मेरे मुसलमान दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है? इसका जवाब यीशु देते हैं यूहन्ना 5 वचन 22 और 23 में। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। कौन न्याय करेगा? पुत्र यानी यीशु मसीह। तो क्या यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने आप को खुदा नहीं कहा? बेशक कहा। और अगर मोहम्मद 600 साल बाद आके यीशु मसीह का टाइटल चुरा के अपनी किताब में लिख दिया, तो इससे ये नहीं बदल सकता कि बार बार यीशु ने अपने आप को खुदा कहा। एक और बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है हमारे पास? पिता और पुत्र परमेश्वर। पुत्र परमेश्वर दुनिया का न्याय करेगा, और जो कोई पुत्र का सम्मान करता है वह पिता का सम्मान करता है। पहला, पुत्र का सम्मान कौन नहीं करता? इस्लाम और मुसलमान। दूसरा, अब पिता का सम्मान आप और हम इसलिए करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, और यीशु के हिसाब से जो पुत्र का सम्मान करता है वो पिता का सम्मान करता है। यह दर्शाता है कि पुत्र भी पिता के समान ही सर्वशक्तिमान है, और ये सेंस तभी बनता है जब त्रिएक परमेश्वर हो, और बाइबल के अनुसार यही सत्य है। अब मेरा सवाल है मुसलमानों से, क्या आप यीशु का सम्मान करते हो जैसे आप पिता का सम्मान करते हो? नहीं, आप इस बात को मानते हो कि यीशु खुदा का पुत्र नहीं है, लेकिन यीशु के हिसाब से अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया तो आपने पिता का सम्मान भी नहीं किया, और इससे आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से आपका खुदा किसी का पिता नहीं है। लेकिन ये बात आपको तकलीफ देनी चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है कि आपको यीशु का सम्मान करना चाहिए, और जब हम यीशु का सम्मान करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो साफ साफ कुरान के विरोध में है। तो अगर आप ये कहोगे कि हमें त्रिएक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, हमें सिंपल सीधा एक परमेश्वर चाहिए, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप बार बार ये नहीं कह सकते कि यीशु ने बाइबल में कहीं भी नहीं कहा कि वो खुदा है। ये बात सरासर झूठ है। एक झूठ को बार बार कहने से वो सच नहीं हो जाता, क्योंकि यीशु ने साफ साफ कह दिया इस वचन में और ऐसे कई वचनों में कि वो इस दुनिया का न्याय करेगा, क्योंकि वो यहोवा है। और कुरान जिसको लिखा गया है 600 से 700 साल बाद, और शायद जिसने कुरान को लिखा उसने यीशु मसीह का टाइटल चुरा के अल्लाह को दे दिया, जिसे आप पढ़ के अल्लाह को खुदा मानते हो। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अल्लाह से पहले यीशु ने बाइबल में कह दिया कि वो इस जगत का न्याय करेंगे, क्योंकि वो खुदा है। मेरा फिर से निवेदन है उन मुसलमानों से, बाइबल को पढ़िए, यीशु ने जो कहा उसको पढ़िए, और सत्य को, सच्चे खुदा को अपनाइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे इसी तरह के आने वाले वीडियोस को देख सके। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।